स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण आज से आरंभ हो रहा है। कल तक चतुर्थ प्रकरण चल रहा था। महाराज ने चतुर्थ प्रकरण में फरमाया था, माया मतलब हिंसता, लोभ तोक उपदेश, कही चिंतामणि अब कहूँ काम कुचल परवेश। चिंतामणि सारी बात बता दी। माया का मतलब का, हिंसा का, लोभ का और संतोष का सब उपदेश दिया चौथे प्रकरण में। चिंतामणि का भी उपदेश दिया, हमको चेताया भी चौथे प्रकरण में। अब महाराज फरमा रहे हैं कि काम की गति का वर्णन कर रहे हैं कि काम की गति कैसी है, यानी कामना कैसी है हमारे अंदर, कितनी अप्रबल है, कितनी बारीक है। इति श्री राम रसायन बोध आनंद प्रबोध माया मतलब हिंसा लोभ खंडन उपदेश चिंतामणि निरूपण नाम शब्द 357 चतुर्थ प्रकरण संपूर्ण हो गया था। अब पंचम प्रकरण काम की गति आरंभ हो रहा है। काम बधारे कामिया चोखा जी मण खाए, रसिक सुने सीखे रसिक रसिक लड़ावे गाय। रसिक लड़ावे गाय मोद मन के उपजावे, कामी खर समान मिनक तन बाद गुमावे। रचो राम की भक्ति को सो नर्तन दियो बुहाय, काम बधारे कामिया चोखा जीमण खाए। महाराज हमारा जो कामी नर होता है, जिन्हें शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही पसंद होते हैं, उनको अच्छे अच्छे जिम्मण, अच्छे मिठाई वाले, मिष्ठान वाले, 56 भोग वाले जिम्मण, जिससे उनकी काम शक्ति बढ़े, अधिक समय तक वो काम का भोग कर सके। और रसिक सुने सीखे रसिक रसिक लड़ावे गाय। जो काम के रसिक होते हैं, जो काम से रस लेते हैं, वही काम को बढ़ाने वाली बातें सुनते हैं। काम को कैसे बढ़ाया जाता है वो सीखते हैं। वही बातों का लाड लड़ाते हैं, गाते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं या भगवान की करते हैं। रसिक लड़ावे गाय मोद मन के उपजा। और वो सब ऐसी बातों के लाड लड़ाकर, ऐसी बातें कर ऐसी बातें गाकर मन में खुश होते हैं। महाराज करे भले खुश हो जाओ। वो खुश किस प्रकार से हो रहे, जैसे गधा खुश होता है। वैशाख नंदन होता है ना गधा, गधे का एक नाम वैशाख नंदन। हाँ, वैशाख का महीना अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है। तो वैशाख नंदन वैशाख के महीने में खुश होता है। क्यों होता है? वैशाख में धूप तेज होती है, हरी घास सारी समाप्त हो जाती है, रहती नहीं है। तो उसे लगता है कि सारी हरी घास तो में चढ़ गया और अष्ट पुष्ट हो गया। अब हरी घास दिख नहीं रही, इसका मतलब कहाँ गई? मैं खा गया, यानी मैं सारे सुखों का भोग कर लिया, खाने पीने की सब चीजें। अब फिर वो खुशी के कारण वो लौटता है जमीन पर, मिट्टी पर। ऐसे महाराज कहते हैं कि कामी खर समान मिनक तन बाद गुमा। खर के समान सुखों का भोग सारे भोगते हुए अपने मिनक तन को गंवाते हैं और उसी में खुश होते हैं। जैसे गधा खुश होता है ना कि सारी घास में चढ़ गया, ऐसे ही मनुष्य खुश होता है कि मैंने काम सुख बोध ले लिया और लेकर मैं बड़ा लौट रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। गधे की तरह वो अपने आयु अवधि को काम सुख के भोग में व्यर्थ गंवाता है। महाराज कह रहे हैं कि किस लिए तेरी रचना हुई थी, किस लिए तेरे को शरीर मिला था।
देव दुर्लभ, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजना। तो किस लिए तेरी रचना हुई, किस लिए शरीर मिला? करे रचियो राम की भक्ति को, सो नर्तन दियो बुहाय। मिला तो था, तू रचना में तो आया था अपने स्वरूप के बोध के लिए, सतराम की भक्ति के लिए, अविनाशी की भक्ति के लिए, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे की भक्ति के लिए, उसमें मिलने के लिए आया था। लेकिन तूने नर्तन दियो बुहाय, नर्तन को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया, बहा दिया कामनाओं में, कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं के व्यवहार में, कामनाओं को बढ़ाने में, उनसे सुख लेने में। तो काम बधारे कामिया, चोखा जिमण खाए। चोखा जिम्या चाय करी, ओखा कर्म कमाए। राम चरण वा क्या किया, मिनक तन धन धन पाए। मिनक तन धन पाए, राम धन नहीं पिछाण्यो। खर सूकर अरुस्वान, जिसे विषया रुचि मान्यो। 84 सु आए फिर आई करी, फिर 84 में जाय। चोखा जिम्या चाव करी, ओखा कर्म कुमाय। चाह करते हैं चोखा जीवने की, अच्छा जीवने की। तो अच्छा जीवने के लिए पैसे भी अच्छे होने चाहिए। बिना अच्छे पैसे हुए अच्छा नहीं जीव सकते। और अच्छे पैसे कमाने के लिए कितने ही कर्म दंड फंद करने पड़ेंगे, तब जाके अच्छे पैसे कमा पाओगे। तुम्हारा ये चोखा जीम्या चाय करी, ये चाह ना करके चोखा जीवने की, यानी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें प्राप्त करने के लिए ओखा कर्म कमाए, पाप कर्म कमा लेते और फिर उसका फल भोगते। तो कह रहे रामचरण वाह क्या किया, मिनक तन धन पाए। मिनक तन रूपी धन मिला अमोलक हीरे के समान, उसे पाकर आपने किन कामों में इस श्वासा रूपी पूंजी को खर्च किया। 21,600 श्वास रोज खुलती है और 77 करोड़ 76 लाख श्वासें हम लेकर आए 100 वर्ष किया है। इतनी सारी श्वासें जो भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, सत्संग नहीं श्रवण करता, ज्ञान चर्चा में नहीं आता, वो कभी अपने अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं कर सकता। तो जो अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं करता, वो अपने जन्म को गधे की तरह ही गंवा कर गया। मिनक तन धन पाए, रामधन नहीं पिछाण्यो। ये मनक तन आपको मिला ही राम पिछाड़ने के लिए, स्वरूप पिछाड़ने के लिए। वो तो नहीं पहचाना क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला। हम घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माए। मुँह से ठगे बरे का उदर प्रसंज्ञा पाए। घर की गांगरत में, उदम करने में, आपदा में रहने में, ऐसा ही सारा समय हमारा बीत जाता है। तो महाराज कह रहे कि वो तो पशु के तुल्य हो जाता है, जिसने राम धन नहीं पिछाना, अखूट धन नहीं पिछाना, खाली खूटने वाला धन की ही पहचान हो, तो वो किसके समान है महाराज के? खर शूकर और स्वान, जिसे विषया रुचि मान। खर के समान, गधे के समान, शूकर के समान है, सुअर के समान, स्वान के समान, कुत्ते के समान है।
और जैसे उनकी रुचि गधे की, सूअर की, कुत्ते की रुचि विषयों में होती है, वैसे ही रुचि तेरी भी विषयों में बनी रही। तुम्हारा समय है कि तू क्या 84 पार हो जाएगा ये सब करके? तेरे लख 84 भुगत आयो, पहले से ही तू भुगत के आया। लख 84 भुगत आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। लेकिन वो तो 84 भुगत कर आया, उसे तो याद ही नहीं। और अभी यहाँ आकर अपने स्वरूप को नहीं जाना तो फिर से 84 में जाएगा। तो 84 सुहाई करी, फिर 84 में जाए। पहले तो इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के आया, कितने समय तक लगाया? हाँ, 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। तो 84 सुहाई करी, फिर 84 जाए। 84 से आया और फिर 84 में जाने की तैयारी। ज्ञान नहीं मिला तो चोखा जिम्या चाय करी, ओखा कर्म कमाए। कर्म कमावे कामिया, कामिनी सु मन लाय। जामिनी के उनी हारती, पण भुगते भामिनी गाय। फण भुगते भामिनी गाय, लाय बढ़ती नहीं सूझे। पड़े माय ज्ञान अटक दे, जहाँ सूझूजे। रामचरण ऐसे अधम, नित ही असुच रहाय। कर्म कमावे कामिया, कामिनी सु मन लाय। कह रहे हैं कि जो कामी नर होता है वो कामिनी से मन लगाकर कर्म कमाता है, यानी सुखों का भोग करता है उसके लिए, और सुखों के भोग के लिए अनेक प्रकार के वो प्रयास उपाय कार्य करता है। तो प्रयास उपाय कार्य ही उसके कर्म बंध जाते हैं, क्योंकि उसने अपने शरीर के संसार के सुखों के लिए किया सब। तो जामिनी के उन हारती, पण भुगते भामिनी गाय। उसको जामिनी को भी भाम की तरह भुगतता है। पण भुगते भामिनी गाय, लाय बढ़ती नहीं सूझी। उसके अंदर वासना की लाय जो बल रही है वो नहीं सूझ रही, उसमें कुछ सोचता ही नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। उस समय वासना की लाय में उसका ज्ञान भी अंधा हो जाता। पढ़े माए अज्ञान अटक दे, जासू जूझे। रामचरण ऐसे अदम नित्य अशुच रहा है। ऐसे अदम महाराज कह रहे कि हमेशा अशुद्ध रहते हैं। कर्म कमावे कामिया, कामिनी सु मन लाय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।